इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इनफ्लैप में हम प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं ऐड प्रोडक्ट के पेज पर। होम पेज पर लेफ्ट में दिए गए मेन्यू में प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पर लिस्ट प्रोडक्ट के नीचे सेकंड नंबर पर आपको दिखेगा ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन। हम इस पर क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट ऐड करने की स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का नाम डालेंगे। सपोज हम एक मोबाइल फ़ोन ऐड करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इसके पास में ये है SKU। इसका मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये आपके प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हर प्रोडक्ट का एक यूनिक SKU रहता है। इसे आप खुद भी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, या जनरली हम ये रिकमेंड करते हैं कि इसको आप खाली ही छोड़ दें या खाली ही रहने दें, तो ये ऑटो जनरेट हो जाएगा। इसको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस SKU वाले सेक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है। कुछ बिजनेसेस में प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी बारकोड लगे हुए आते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोसरी बिजनेस की बात करें अगर हम, तो उसमें जो भी पैकेज्ड प्रोडक्ट्स आते हैं कंपनीज के, उन पर बारकोड ऑलरेडी लगे हुए होते हैं। तो हम उन बारकोड को ही स्कैन करके बिल बना सकते हैं, जिससे कि हमको अलग से बारकोड नहीं चिपकाना पड़ेगा प्रिंट करके। उसके लिए आपको ये SKU वाले बॉक्स में क्लिक करना है और बारकोड स्कैनर से उस बारकोड को स्कैन करना है जो प्रोडक्ट पर ऑलरेडी है। और जैसे ही आप उस बारकोड को स्कैन करेंगे, वो बारकोड का जो नंबर होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का SKU बन जाएगा, जिसकी हेल्प से आप बिलिंग के टाइम पर POS स्क्रीन पर वो प्रोडक्ट को ऐड कर पाएंगे सेम बारकोड को स्कैन करके। आपको नया बारकोड नहीं बनाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ये है बारकोड टाइप। इसे भी आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, इसको भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये नीचे है यूनिट का ऑप्शन। ये आपका प्रोडक्ट किस यूनिट या क्वांटिटी में मेजर किया जाता है वो डिफाइन करने के लिए है, जैसे कि पीसेस में या लीटर में। मान लीजिए अगर आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी kg में है, तो आप यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करके नई यूनिट ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ किलोग्राम की यूनिट ऐड कर रहा हूँ। अब अगर कोई ग्रोसरी प्रोडक्ट या किसी और तरह का प्रोडक्ट है जो कि वेट के हिसाब से बिकता है, तो हम उसके लिए ये किलोग्राम की यूनिट यूज़ करेंगे। हमारे केस में मोबाइल फ़ोन है तो हम पीसेस सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर है ब्रांड का ऑप्शन। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट किस कंपनी का या ब्रांड का है। इससे आपको प्रोडक्ट को सर्च करने में आसानी होती है। इसकी हेल्प से हम POS स्क्रीन पर ब्रांड वाले ऑप्शन को यूज़ करके ब्रांड वाइज प्रोडक्ट सर्च और सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। ये कैटेगरीज आप यहाँ साइड में नीचे दिए गए कैटेगरी ऑप्शन पर जाकर बना सकते हैं। जैसे अगर आपका ग्रोसरी बिजनेस है तो डेयरी प्रोडक्ट्स की एक कैटेगरी बना सकते हैं और मिल्क, बटर या अदर डेयरी प्रोडक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, या आपके बिजनेस के हिसाब से आप कैटेगरीज बना सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप GST बिलिंग करते हैं और उसकी GST रिपोर्ट्स चाहते हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट को एक कैटेगरी में ऐड करना रहेगा और उस कैटेगरी का कैटेगरी कोड असाइन करना रहेगा, जो HSN कोड होता है, जिससे कि आपको GST रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बारे में डिटेल में हम अलग वीडियो में समझेंगे। अब नेक्स्ट आपको बिजनेस लोकेशन सिलेक्ट करनी है। आप जिन स्टोर की लोकेशन के लिए प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, उन स्टोर की लोकेशन आपको यहाँ डालनी है। अगर आपका सिंगल स्टोर है तो उस केस में इसे ऐसे ही छोड़ दें डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर, और अगर मल्टीपल स्टोर्स हैं तो सभी स्टोर की लोकेशन यहाँ ऐड कर दीजिए, तो ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा सारी लोकेशंस पर, या जिन जिन भी पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको ये ऐड करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये मैनेज स्टॉक का जो टिक मार्क है, इसे आपको चेक्ड ही रहने देना है। ये स्टॉक मैनेजमेंट के लिए रहता है। अगर आपको स्टॉक मैनेजमेंट करना है तो इसको टिक रखना रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट भी टिक ही रहता है ये, इसको आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। ये है अलर्ट क्वांटिटी का फीचर, जो कि काफ़ी काम का फीचर है। आप इसमें जो भी क्वांटिटी डालेंगे उससे कम क्वांटिटी अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की होती है सेल्स होने पर, तो इससे आपको प्रोडक्ट की नोटिफिकेशन मिल जाएगी होम स्क्रीन पर, जिससे कि आप टाइम पर स्टॉक को मेंटेन कर पाएंगे। जैसे हम 10 डाल देते हैं, तो अगर ये पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन की क्वांटिटी 10 या उससे कम होती है स्टॉक में, तो ये नोटिफाई कर देगा हमें। इसमें मिनिमम स्टॉक की क्वांटिटी कितनी रखना है ये आप और आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है। यहाँ नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और इमेज डाल सकते हैं।
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। प्रोडक्ट इमेज आपको पीओएस स्क्रीन पर दिखेगी प्रोडक्ट की लिस्ट में राइट में। ये प्रोडक्ट ब्रोशर अपलोड करने के लिए है, ये आपको प्रोडक्ट लिस्ट में दिखेगा। ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल है और सिर्फ आपको ही दिखेंगे, ये बिल में नहीं आते हैं, तो इनको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये जो चेकबॉक्स है इनेबल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, IMEI और सीरियल नंबर का, इसको आप जिस भी प्रोडक्ट के लिए ऑन रखेंगे उस प्रोडक्ट को पीओएस स्क्रीन पर ऐड करते ही एक पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा जिस पे आप उस आइटम का IMEI या सीरियल नंबर या फिर कोई और इम्पोर्टेंट डिटेल डाल सकते हैं। ये फीचर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का बिल बनाने में काम आता है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स या ऐसे कोई प्रोडक्ट जिनमें वारंटी रिलेटेड डिटेल्स ऐड करना हो। देन नेक्स्ट है नॉट फॉर सेलिंग का चेकबॉक्स, इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये चेक रहेगा तो प्रोडक्ट पीओएस स्क्रीन पर दिखना बंद हो जाएगा। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसको आपको सेल नहीं करना है तो यहाँ से उसको टिक कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट पीओएस स्क्रीन पर दिखना भी बंद हो जाएगा और उसको सेल भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप प्रोडक्ट का वेट डाल सकते हैं अगर आपके बिजनेस में या प्रोडक्ट में उसकी ज़रूरत हो। इस सर्विस स्टाफ टाइमर वाले ऑप्शन को आप ऐसे ही रहने देंगे, ये ऑप्शन रेस्टोरेंट रिलेटेड सर्विसेज के लिए है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे हमको हमारे प्रोडक्ट पर टैक्स लगाना है या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस केस की जिसमें हमको टैक्स नहीं लगाना है, तो हम एप्लीकेबल टैक्स को नन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन है सेलिंग प्राइस टैक्स टाइप, इसमें आप इंक्लूसिव सिलेक्ट करें या एक्सक्लूसिव, कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा क्योंकि एप्लीकेबल टैक्स नन है। अब यहाँ जो नीचे परचेस प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, इसको देखते हैं हम उस कंडीशन में जब एप्लीकेबल टैक्स नन है। तो बहुत सिंपल है, आप परचेस प्राइस ऐड कर दीजिए, एक्सक्लूसिव टैक्स या इंक्लूसिव टैक्स दोनों में किसी में भी कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि टैक्स लग ही नहीं रहा है। अब सपोज़ हमने इस प्रोडक्ट की सिंगल यूनिट यानी कि फ़ोन के सिंगल पीस को 500 रुपये में परचेज़ किया है और हम इसको 1000 रुपये में सेल करते हैं, तो सेलिंग प्राइस में डायरेक्टली हम 1000 डाल देंगे, ये मार्जिन अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। और अगर आप मार्जिन डालेंगे तो ये सेलिंग प्राइस उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। तो ये बहुत सिंपल था। ध्यान रहे हमें परचेस और सेलिंग प्राइस में सिंगल यूनिट की प्राइस डालना है। जैसे हमारे केस में एक मोबाइल फ़ोन की परचेस प्राइस 500 है और एक मोबाइल फ़ोन का सेलिंग प्राइस 1000 है। अब हम बात करते हैं उस केस की जिसमें हमको टैक्स लगाना हो इस प्रोडक्ट पर। तो यहाँ पर हम टैक्स रेट दे सकते हैं जो कि हम पहले ही सेटिंग में जाकर टैक्स रेट वाले ऑप्शन में जाकर बना चुके होंगे। टैक्स रेट बनाने को लेकर हम आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे। सपोज़ हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि इस प्रोडक्ट पर 5% GST रहता है, तो हम GST एट 5% सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें चूज़ करना है कि हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होगी वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगी या एक्सक्लूसिव, यानी जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है उसी में हमें टैक्स ऐड रखना है या बिल बनाने के बाद उसके ऊपर टैक्स अलग से ऐड होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में मान लीजिए सेलिंग प्राइस टैक्स टाइप हम एक्सक्लूसिव रखते हैं और चलते हैं परचेस प्राइस पर, जिसके नीचे दो बॉक्स है, एक एक्सक्लूसिव टैक्स और एक इंक्लूसिव टैक्स का, यानी कि इस प्रोडक्ट की सिंगल यूनिट की जो परचेस प्राइस है वो कितनी है, या तो आप एक्सक्लूडिंग टैक्स डाल सकते हैं या इंक्लूडिंग टैक्स डाल सकते हैं, जैसा आपको सही लगता हो या आपके परचेस बिल के अकॉर्डिंग हो। और एक कोई भी सिंगल प्राइस डालने पर दूसरी ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा टैक्स के अकॉर्डिंग। सपोज़ एक्सक्लूडिंग टैक्स आपने यहाँ 1000 रुपये डाली है तो इंक्लूडिंग टैक्स उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगी, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अब हम सेलिंग प्राइस पर चलते हैं, इस प्रोडक्ट को हमको कितने में सेल करना है। अब क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस टैक्स टाइप एक्सक्लूसिव सिलेक्ट किया है तो यहाँ जो भी सेलिंग प्राइस डालेंगे और बिल बनाते टाइम जो इस प्रोडक्ट की प्राइस रहेगी उसके ऊपर 5% ऐड करके वो फाइनल अमाउंट शो करेगा। सपोज सेलिंग प्राइस 2000 डाली है तो फाइनल अमाउंट बिल पर 2000 प्लस 5% रहेगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस टैक्स टाइप एक्सक्लूसिव वाली कंडीशन है। अब हम सेकंड कंडीशन पर बात करते हैं जिसमें सेलिंग प्राइस टैक्स टाइप इंक्लूसिव सिलेक्ट करते हैं। तो फिर से परचेस प्राइस पर चलते हैं हम, इसमें परचेस प्राइस डालना है इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग, जैसे लास्ट कंडीशन में हमने बात की वैसे ही। सपोज़ इसमें भी एक्सक्लूडिंग टैक्स प्राइस 1000 रुपये रखी है
ऑटोमेटिकली इंक्लूसिव टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब सेलिंग प्राइस हम सपोज 2000 रखते हैं, तो अब जब सेल करते टाइम या बिल बनाते टाइम जैसे ही हम ये प्रोडक्ट ऐड करेंगे फाइनल अमाउंट 2000 ही रहेगा, लेकिन इन 2000 रुपये में टैक्स भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये कंडीशन सेलिंग प्राइस टैक्स टाइप इंक्लूसिव वाली है, जिसमें अलग से 2000 के ऊपर कोई टैक्स ऐड होकर नहीं लगेगा लास्ट कंडीशन जैसे। तो ये 3 कंडीशन है जिसमें एप्लीकेबल टैक्स नन है, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और 2 कंडीशन एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव वाली है। अब इन 3 में से आपके बिजनेस में कौन सी आपको रखना है प्रोडक्ट ऐड करते टाइम, ये आपके बिजनेस और आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक और ऑप्शन हमको यहाँ दिख रहा है, ये है प्रोडक्ट टाइप। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला तो सिंगल प्रोडक्ट के लिए है जो कि डिफ़ॉल्ट है। दूसरा है वेरिएबल, ये सेम प्रोडक्ट के अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस जैसे कि साइज़, कलर या और कोई डिफरेंट क्वालिटी है या स्पेसिफिकेशन चूज़ करने के लिए है, क्योंकि उनकी प्राइस डिफरेंट हो सकती है स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर, और आप उनका स्टॉक इस वेरिएशन के हिसाब से ही रखना चाहते हैं। जैसे कि किसी कपड़े की दुकान पर सेम डिज़ाइन के सेम शर्ट में अलग अलग साइज़ होती है, एस, एम, एल या एक्सएल, और इनके प्राइस भी अलग अलग होते हैं, तो उस केस में हम प्रोडक्ट टाइप में वेरिएशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में प्रोडक्ट एक मोबाइल है जो सेम मॉडल का है, लेकिन उसमें रैम और स्टोरेज अलग अलग है, जिनकी प्राइस भी अलग अलग होगी, और हम उसको स्टॉक भी अलग अलग ही रखना चाहेंगे, लेकिन ये सब हम एक ही प्रोडक्ट नेम के अंडर करना चाहते हैं, तो हम उस प्रोडक्ट में ये वेरिएबल ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहले वेरिएशन बनाना होगा, जो हम लेफ़्ट में प्रोडक्ट मेन्यू में वेरिएशन ऑप्शन में जाकर बनाएंगे। ये वेरिएशंस आपके बिजनेस और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। यहाँ पर हम फ़ोन के स्टोरेज के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वेरिएशंस बनाएंगे। अब इन वेरिएशंस को सिलेक्ट करके इन सभी वर्जन्स की परचेस प्राइस यानी कॉस्ट डालेंगे। इसमें सभी वेरिएशंस के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन डालना है। देन थर्ड ऑप्शन है कॉम्बो का। इसमें हमने जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं उनका कॉम्बो बना सकते हैं। इस कॉम्बो में हम प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी चूज़ कर सकते हैं, प्राइस वही रहेगा जो प्रोडक्ट की ऑलरेडी है, और मार्जिन चेंज कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में यहाँ नीचे आप देखेंगे सेव करने के लिए 3 ऑप्शंस है। पहला है सेव एंड ऐड ओपनिंग स्टॉक। इससे ये प्रोडक्ट सेव हो जाएगा और सीधे ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी ऐड करने की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें आप प्रोडक्ट की अवेलेबल क्वांटिटी डाल सकते हैं। अगर आपके पास 100 पीस पड़े हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं। सेकंड है सेव एंड ऐड अनदर। इस पर क्लिक करने पर ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा और फिर से नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऐड प्रोडक्ट की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। लेकिन इसका ध्यान रहे कि इससे प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऐड नहीं होगी, वो आपको बाद में अलग से ऐड करना रहेगी। थर्ड है सेव बटन। इस पर क्लिक करने पर ये सेव होकर प्रोडक्ट लिस्ट पर चला जाएगा। इस ऑप्शन से भी कोई स्टॉक इस प्रोडक्ट के लिए ऐड नहीं होगा, वो आपको खुद ऐड करना होगा प्रोडक्ट लिस्ट में जाकर। इससे बस प्रोडक्ट ऐड होंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम इनफ्लैप में प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं हमारे बिजनेस के। हमारे ऐसे और भी एजुकेशनल वीडियोस हैं जिससे आपका इनफ्लैप यूज़ करने की जो जर्नी है वो बहुत ही आसान हो जाएगी और इजीली आप आपके बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे।